guys, myself Neetu Gupta from NLS Bangalore. In this session I am going to take up current affairs for the month of April 2020, and we were discussing about the national current affairs. So let us start. Indigo enters brand finance top 50 airlines list. जो इंडिगो एयरलाइन है उन्होंने ब्रांड फाइनेंस में एंटर किया है एंड दे आर इन द टॉप 50 एयरलाइंस लिस्ट. इज़ इट क्लियर? सो इंडिगो को क्या रिकॉग्नाइज किया एज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल एंड स्ट्रॉन्गेस्ट एयरलाइन एज पर द ब्रांड फाइनेंस एयरलाइन 50 रिपोर्ट फॉर 2020. इनका जो रैंक था वो 43 है एज इट एंटर्ड द लिस्ट ऑफ द फॉर द फर्स्ट टाइम. इंडिगो ये एक ओनली एयरलाइन है फ्रॉम इंडिया. इंडिगो के सीईओ कौन है? राहुल भाटिया. इंडिगो के एचओ कौन है? गुरुग्राम. हेडक्वार्टर कहाँ है? गुरुग्राम में. और सीईओ कौन है? राहुल भाटिया. नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग दी कि जो इंडियन रेलवेज कोच रिहैबिलिटेशन वर्कशॉप है वहाँ पे क्या डेवलप हुआ है? चरक. इंडियन रेलवेज कोच रिहैबिलिटेशन वर्कशॉप भोपाल which falls under the West Central Railway Zone had designed a mobile doctor booth named Charak. ये फैसिलेट करेगा ज़ीरो कॉन्टैक्ट चेकअप्स इन द लाइट्स ऑफ द नोवल कोरोना वायरस आउटब्रेक. तो यूनियन मिनिस्टर फॉर रेलवे कौन है? पीयूष गोयल. नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग दी 400 मिलियन इंडियंस ने वो रिस्क पे है फॉर फॉलिंग इनटू द पॉवर्टी ड्यूरिंग क्राइसिस. ILO के अकॉर्डिंग 400 मिलियन इंडियंस जिसमें कि माइग्रेंट वर्कर्स भी इंक्लूड हैं, डेली वेज अर्नर्स भी इंक्लूड हैं, वो रिस्क पे हैं कि वो फॉलिंग इनटू पॉवर्टी. क्योंकि किसकी वजह से? कोरोना वायरस की वजह से. सो इंडिया में, नाइजीरिया में और ब्राज़ील में जो नंबर ऑफ़ वर्कर्स हैं इनफॉर्मल इकोनॉमी में अफेक्ट बहुत ज़्यादा हुए हैं, इंडिया, नाइजीरिया और ब्राज़ील में. सो ऑलमोस्ट 90% ऑफ पीपल जो वर्क कर रहे हैं इनफॉर्मल इकोनॉमी की इंडिया में. इज़ इट क्लियर? दे आर अफेक्टेड बाय दिस कोरोना वायरस. नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग दी लाइफलाइन उड़ान. 240 tons of medical supplies flown across the country during COVID-19 लॉकडाउन. इज़ इट क्लियर? तो अब ये जो लाइफलाइन उड़ान है इन्होंने क्या इनिशिएटिव लिया है? 167 फ़्लाइट्स को ट्रांसपोर्ट किया है. ओवर 248 टन्स ऑफ इसेंशियल मेडिकल सप्लाइज अक्रॉस दी कंट्री जब हमारी कंट्री में लॉकडाउन था. सो एयर इंडिया और इंडियन एयरफोर्स दोनों कोलैबोरेट हुई हैं जम्मू एंड कश्मीर के लिए, लद्दाख के लिए, नॉर्थ ईस्ट और आइलैंड रीजन्स के लिए. सो सिविल एविएशन मिनिस्टर कौन है? हरदीप सिंह पुरी. नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग दी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैं. इन्होंने 5 अडेंडम इश्यूज़ की हैं जिसमें इन्होंने क्या एग्जेम्प्ट किया है? ऑपरेशन ऑफ मैरिन फिशिंग, एक्वाकल्चर इंडस्ट्री एंड इट्स वर्कर्स. इज इट क्लियर? सो MHA दे हैव इशूड एन अडेंडम टू कंसोलिडेटेड द गाइडलाइंस. और इनमें इन्होंने लॉकडाउन से क्या एग्जेम्प्ट किया है? रिस्ट्रिक्शन द ऑपरेशन ऑफ फिशिंग, एक्वाकल्चर इंडस्ट्री इंक्लूडिंग फीडिंग एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. इंचार्ज कौन है? अमित शाह. ये बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं कि हु इज़ द मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स. इंचार्ज अमित शाह जी. नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग HRD मिनिस्ट्री लॉन्चेस वीक लॉन्ग भारत पढ़े ऑनलाइन कैंपेन. सो जो HRD मिनिस्ट्री उन्होंने क्या लॉन्च किया है? भारत पढ़े ऑनलाइन. इज़ इट क्लियर? भारत पढ़े ऑनलाइन कैंपेन इन्होंने लॉन्च किया है फॉर क्राउड सोर्सिंग ऑफ आइडियाज़ इन न्यू दिल्ली फॉर इम्प्रूविंग ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम इकोसिस्टम. सो एजुकेटर्स अक्रॉस द कंट्री दे कैन कम फॉरवर्ड टू कंट्रीब्यूट विद देयर एक्सपर्टाइज इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन. सो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक. LIC ने क्या अनाउंस किया है? उन्होंने 30 डेज़ को की एक्सटेंशन दे दी है कि जिसको प्रीमियम पे करना है उसके लिए उन्होंने टाइम पीरियड एक्सटेंड कर दिया.
LIC announced an extension of 30 days for the payment of premium due in March and April 2020 to mitigate the hardship faced by the policy holder. So जो ये रिलैक्सेशन है ये 15 अप्रैल तक अलाउ की गई थी फॉर फेब्रुवरी प्रीमियम्स, जहाँ पे ग्रेस पीरियड वॉज एक्सपायरिंग आफ्टर 22 मार्च. LIC है 100% ओन्ड गवर्नमेंट ऑन सब्सिडरी है. इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज रिगार्डिंग EPFO ने क्या सेटल किया है? 1.3 लाख प्रोविडेंट फंड विड्रॉल क्लेम्स वर्थ ₹280 करोड़ ड्यूरिंग द लॉकडाउन. EPFO ने 1.37 लाख प्रोविडेंट फंड सेटल किए हैं विड्रॉल क्लेम्स वर्थ ₹280 करोड़, और ये डिस्बर्स किए थे अंडर अ न्यू प्रोविज़न जो कि EPF स्कीम में फॉर्मुलेट हुई थी टू हेल्प सब्सक्राइब फाइट फॉर COVID-19. सो EPFO वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट. नेक्स्ट इज गवर्नमेंट इज़ नॉर्म्स फॉर PPF एंड सुकन्या समृद्धि अकाउंट होल्डर्स. सो फाइनेंस मिनिस्टर है, इन्होंने डेडलाइन एक्सटेंड कर दी है किसके लिए? फॉर मैंडेटरी मिनिमम डिपॉजिट इन पब्लिक प्रोविडेंट फंड एंड सुकन्या समृद्धि अकाउंट फॉर 2019-20 बाय 3 months अप टू June 30 स्मॉल सेविंग स्कीम्स एंड प्रोवाइडेड अंडर इंडिया पोस्ट. नेक्स्ट इज़ कि 5,000 करोड़ से भी ज़्यादा रुपीज़ ट्रांसफ़र हुए हैं किनके अकाउंट में? 7.15 करोड़ बेनिफिशरीज़ के अकाउंट में ऑफ प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना. सो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ ने क्या इनिशिएट किया है कि 5,606 करोड़ ट्रांसफ़र होंगे टू 7.15 करोड़ प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना बेनिफिशरी अकाउंट्स फॉर अवेलिंग फ्री डिलीवरी ऑफ LPG सिलेंडर अदर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज, और ओवर 800 करोड़ PMUY बेनिफिशरीज़ हैं कंट्री में. इज़ इट क्लियर? सो ये ध्यान में रखना, इट वॉज ऑल ड्यू टू दी कोरोना वायरस कि कितने रुपीज़ देखो ट्रांसफ़र हुए, कितने लोगों के अकाउंट में गए हैं. इज़ इट क्लियर? नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग गवर्नमेंट ने क्या अप्रूव किया है? एक्स ग्रेशिया कंपनसेशन टू FCI ऑफिशल्स इन केस ऑफ डेथ. गवर्नमेंट ने एक प्रपोज़ल अप्रूव किया है कि क्या अप्रूवल किया है कि उन्हें एक्स ग्रेशिया मॉनेटरी कंपनसेशन देंगे कितने वर्कर्स को? 1,08,714 वर्कर्स को, और जो ऑफिसर्स हैं FCI इंक्लूडिंग 80,000 लेबर्स जो वर्क अराउंड करें टू सप्लाई द फूड ग्रेन्स अक्रॉस द कंट्री एमिड्स द पैंडेमिक. इज इट क्लियर? तो यूनियन मिनिस्टर कौन है फूड और कंज्यूमर अफेयर्स का? राम विलास पासवान. इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज गवर्नमेंट नोटिफाई मॉरिशस एज एलिजिबल कंट्री फॉर कैटेगरी 1. इज़ इट क्लियर? जो गवर्नमेंट ने क्या नोटिफाई किया है, जो मॉरिशस है ये एक एलिजिबल कंट्रीज़ हैं जहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं as category 1 FPIs with lower know your customer requirements, and they will get benefit from indirect transfer provisions under income tax 1961. So Mauritius second largest source है FPI money का. Is it clear? नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग ENAM completes 4 years of implementation. जो पैन इंडिया एग्रीकल्चर ट्रेडिंग पोर्टल ENAM है, उन्होंने 4 years कंप्लीट किए इम्प्लीमेंटेशन के, और ये किस में हेल्प करते हैं? जो हमारी वन नेशन वन मार्केट की विज़न है उसको रियलाइज़ कर रहे हैं फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस. सो ENAM है, इट इज़ एक्सपेंडेड टू कवर 415 मंडीज़, एंड ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था, और इसमें 1.66 करोड़ से भी ज़्यादा फार्मर रजिस्टर्ड है अंडर ENAM. इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग देखो अपना देश वेबिनार सीरीज़. देखो अपना देश ये सीरीज़ क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? इंफॉर्मेशन ऑन मैनी डेस्टिनेशंस एंड कल्चर एंड हेरिटेज ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया. सो जो टूरिज़्म मिनिस्टर हैं इन्होंने देखो अपना देश लॉन्च किया है वेबिनार सीरीज़ टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन द कल्चर हेरिटेज साइट्स. फर्स्ट वेबिनार वॉज अबाउट दिल्ली टाइटल सिटी ऑफ सिटीज़, दिल्ली पर्सनल डायरीज. सो it is to be available on social handles of the ministry. tourism ministry कौन है? प्रहलाद सिंह पटेल. नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग
फिट इंडिया एंड CBSE दोनों क्या ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, फर्स्ट एवर लाइव फिटनेस सेशन फॉर स्कूल स्टूडेंट्स। अब फिट इंडिया एक्टिव डे का प्रोग्राम जो हुआ था उसके बाद बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला है। फिट इंडिया एक्टिव डे प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइज़ किया गया था उसके बाद जो रिस्पांस मिला है वो क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन पार्टनरशिप विद CBSE दे हैव लॉन्च्ड अ न्यू सीरीज़ ऑफ फिटनेस सेशन फॉर स्कूल स्टूडेंट्स। इस प्रोग्राम के टाइम पे जो गाइडलाइंस है मिनिस्ट्री आयुष कि वो स्टे हेल्दी विल बी शेयर्ड विद स्टूडेंट्स। मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड सपोर्ट कौन है, किरण रिजिजू। नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग जिम कॉर्बेट है जो इंडिया का इज़ इंडियाज़ फर्स्ट क्वारंटाइन फैसिलिटी फॉर एनिमल्स। कोविड-19 की वजह से जो बिग कैट्स है US में, तो इंडिया का ओल्डेस्ट जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है उत्तराखंड में, उन्होंने एक आइसोलेशन वार्ड एनिमल्स के लिए बिल्ड किया है। तो एटलीस्ट 10 क्वारंटाइन सेक्टर्स प्रिपेयर हो रहे हैं इस प्रेमिसेस के अंदर टू कंटेन दी एनिमल्स। तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी कब लॉन्च हुई थी, 2005 में। इज इट क्लियर? Next is regarding MNRE appoints IREDA to handle its CPSU Scheme 11। MNRE ने इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी को अपॉइंट किया एज द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी फॉर मिनिस्ट्रीज CPSU स्कीम फेज 2 विच इज़ एम्ड एट सेटिंग अप ऑफ 12,000 मेगावाट ग्रिड कनेक्टेड सोलर PV पावर प्रोजेक्ट्स विद वाइबिलिटी गैप फंडिंग सपोर्ट। सो VJFF के वन टाइम ग्रांट टू super infrastructure support infrastructure projects। Next is center releases rupees 7,300 crores to state and UTs under MGNREGS। इसलिए तो ये जो पेंडिंग ड्यूज़ को लिक्विडेट करने के लिए पिछले फाइनेंशियल ईयर का सेंटर ने 7,300 करोड़ रिलीज़ किए हैं स्टेट्स को एंड यूटीज़ को अंडर MGNREGS। अंडर PM आवास योजना रुपीज़ 800 करोड़ हैज़ बिन रिलीज टू दी स्टेट। सो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर। सेंटर ने क्या अनवील किया है, पूसा डिकॉन्टामिनेशन सैनिटाइजिंग ट्यूनल। जो मिनिस्टर हैं स्टेट फॉर एग्रीकल्चर कौन है, कैलाश चौधरी, इन्होंने पूसा को इनॉग्रेट किया है। पूसा डिकॉन्टामिनेशन एंड सैनिटाइजर टनल विच इज़ डेवलप्ड बाय द गवर्नमेंट रिसर्च बॉडी। सो जो कौन सी गवर्नमेंट रिसर्च बॉडी है, ICR इंडियन एग्रीकल्चर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। इन्होंने ट्यूनल में जो QAC यूज़ किए एट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 0.4045। नो व्हाट इज़ QAC? इट इज़ क्वारंटाइन quaternary ammonium compounds। Is it clear? So next is Power Ministry floats draft Electricity Act Bill 2020। जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर है इन्होंने एक ड्राफ्ट प्रपोज किया है और प्रपोज करके वो इशू किया है कि इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 को अमेंड किया जाए इन द फॉर्म ऑफ ड्राफ्ट इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2020। किसके लिए? फॉर द कमेंट्स फ्रॉम स्टेक होल्डर्स। सो नेशनल रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी भी प्रपोज की गई है इन डॉक्यूमेंट्स को प्रोवाइड करने के लिए। सो क्रॉस बॉर्डर ट्रेड इन इलेक्ट्रिसिटी प्रोविजन वॉज एडेड। थैंक यू गाइस।